नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हाउ चाइना इज एलिमिनेटिंग प्रेस फ्रीडम इन हांगकांग। देखिए, हांगकांग की ऑटोनॉमी तो यहाँ पे खत्म ही कर दी है किसने? चाइना ने। अभी पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना हांगकांग को जो पूरी दुनिया से जोड़ने वाला एकमात्र मीडियम है, इसके ऊपर भी कंट्रोल करना चाहता है, और वो मीडियम है प्रेस, मीडिया। एक पर्टिकुलर लोकेशन पे, एक पर्टिकुलर ज्योग्राफी पे क्या हो रहा है, उसके बारे में उस ज्योग्राफी के बाहर के लोगों को कैसा पता चलेगा, दूसरी दुनिया के लोगों को कैसा पता चलेगा? तो केवल एक मैकेनिज्म है, प्रेस फ्रीडम। और इस प्रेस फ्रीडम को भी कहीं ना कहीं चाइना एलिमिनेट करने की कोशिश कर रहा है। कैसे, यही मैं आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ। जनरल स्टडीज पेपर 2 और इंटरनेशनल रिलेशंस के रिस्पेक्ट से ये न्यूज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लगभग एक साल हो चुका है, नेशनल सिक्योरिटी लॉ लॉ आपका हांगकांग का फोर्स में आ चुका है। अब हुआ यहां पे ये है कि एक बहुत फेमस न्यूज़पेपर है हांगकांग का, जिसका नाम है एप्पल डेली। ये जो एप्पल डेली नाम का न्यूज़पेपर है ना, ये एक प्रो डेमोक्रेसी टैबलॉइड है। और पहले जब भी ये कुछ लिखता था तो ज्यादातर चाइनीज गवर्नमेंट्स को क्रिटिसाइज करता था और हांगकांग की सरकार को क्रिटिसाइज करता था। ठीक है, तो प्रो डेमोक्रेसी है तो भाई चाइनीज और हांगकांग एडमिनिस्ट्रेशन को तो क्रिटिसाइज करेगा ही करेगा, और बहुत पढ़ा जाता था हांगकांग में ये न्यूज़पेपर। अब इस न्यूज़पेपर को बंद कर दिया गया है। दिस न्यूज़पेपर हैज ऑफिशियली क्लोज्ड इटसेल्फ। क्यों क्लोज किया गया है? क्योंकि रीजन ये दिया गया है कि इस न्यूज़पेपर के जो अकाउंट्स है ना, वो फ्रीज किए जा चुके हैं। तो ये न्यूज़पेपर अपने एम्प्लॉयज को अब सैलरी नहीं दे सकता, तो ऑटोमेटिकली इसको बंद होना पड़ेगा। और इस न्यूज़पेपर के जो चीफ हैं, जिमी लाई साहब, ये इस समय पे जेल में बंद है। इनके ऊपर बहुत से चार्जेस लगाए गए हैं। शुरुआत में इनको 20 महीने की सजा मिली है, और भी इनके ऊपर बहुत चार्जेस है। तो हो सकता है कि जिमी लाई साहब अगर डेमोक्रेसी के फेवर में और बोले तो लंबी कर दी जाए इनकी सजा। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की बात करिए तो 2002 में हांगकांग 18वें नंबर पे था, और अब आप देखोगे तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इस समय पे हांगकांग 80th नंबर पे पहुंच गया है। मतलब प्रेस के राइट्स को वहां पे बहुत जबरदस्त तरीके से दबाया जा रहा है। और हद तो तब हो गई, ये जो हांगकांग का सिक्योरिटी सेक्रेटरी है ना, जो कि चाइनीज की सरकार की तरफ से हांगकांग को चला रहा है, जिसका नाम है जॉन ली। जॉन ली ने जिमी लाई को भी लेटर लिखा, और साथ साथ एक लेटर एचएसबीसी और सिटी बैंक वालों को भी लिखा। आपको पता है कि हांगकांग में सिटी बैंक और एचएसबीसी जैसे बड़े बड़े बैंक ऑपरेट करते हैं, और इन बैंकों में अकाउंट है जिमी ली की इस कंपनी एप्पल डेली का, और इस अकाउंट से सैलरी रिलीज होती थी इंप्लॉयज को। तो यहां पे इस अकाउंट को पूरी तरीके से फ्रीज करवा दिया। जिमी ली ने लिखा सिटी बैंक और एचएसबीसी के बॉसेस को कि अगर तुमने इस एप्पल डेली का अकाउंट फ्रीज नहीं किया तो तुमको भी 7 साल के लिए जेल में डाल देंगे, और अकाउंट फ्रीज कर दिया गया। आप सोचिए, ना कोई कोर्ट ऑर्डर, ना ही कोई एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन, कुछ नहीं। यहां पे बस एक सिक्योरिटी चीफ ऑर्डर इशू कर रहा है, और उस ऑर्डर के हिसाब से अकाउंट फ्रीज हो जा रहे हैं कंपनी के। तो इस पर्टिकुलर इशू को लेके यूएस के एक सेनेटर है पैट टूमी साहब, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है। किसको? जो बाइडेन को। साथ साथ क्रिस वैन हॉलन एक कमिटी मेंबर है, इन्होंने भी एक चिट्ठी लिखी है। ये चिट्ठी जो बाइडेन को लिखी गई है कि भाई एक सिक्योरिटी चीफ बिना किसी कोर्ट ऑर्डर के एक इतने बड़े प्रेस पब्लिकेशन का पूरा अकाउंट फ्रीज करा दे रहा है, और जिमी ली जो इसका एडिटर है, जो एप्पल डेली का फाउंडर था, वो जेल में बंद है। तो यार ये कैसे हो जा रहा है? कुछ भी हो रहा है यहाँ पे, इसको रोकिए। जो बाइडेन को गुहार लगाई है 2 सेनेटर्स ने, लेकिन देखिए इन सब चीजों को रोक पाना बहुत मुश्किल होगा। चाइना आयरन हैंड की तरह हांगकांग में जितनी भी ऑटोनॉमी थी, जितनी भी फ्रीडम थी, उसको दबा रहा है, और कोई भी उसको रोक नहीं पा रहा है। एक्चुअली में मैं आपको बताऊं ना, रोकना शुरुआत से ही इंपॉसिबल था। मैं आपको बताता हूं क्यों। आपको पता है कि 1997 से पहले इस हांगकांग के रीजन का कंट्रोल ग्रेट ब्रिटेन के पास था। ग्रेट ब्रिटेन ने हांगकांग चाइना को हैंड ओवर कर दिया एज अ स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन। और शुरुआत में रिपब्लिक ऑफ चाइना ने बोला, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना ने, कि हाँ भाई हम इसको बहुत सही तरीके से चलाएंगे, यहाँ पे डेमोक्रेसी रहेगी, हांगकांग स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन बनाया गया। लेकिन आप समझिए, जब एक पर्टिकुलर कंट्री को आप एक आइलैंड हैंडओवर कर रहे हो, और वो पर्टिकुलर कंट्री की पॉलिटी ही डिक्टेटरशिप वाली है, तो कब तक वहां पे उस पर्टिकुलर इलाके की ऑटोनॉमी रह जाएगी? ये जो हांगकांग का इलाका है, ये चाइना के बिल्कुल बगल में है, चाइना के कंट्रोल में है। हांगकांग के एडमिनिस्ट्रेशन को पहले ही ये पता था कि जब तक डेमोक्रेसी चल रही चलने दो, जब हम मिलाना चाहेंगे मिला लेंगे। अब शी जिनपिंग ने चाहा कि हांगकांग के ऊपर पूरी तरीके से हमारा राज होगा, तो उन्होंने राज कर लिया। वो नया नेशनल सिक्योरिटी बिल ले आए, वो प्रेस फ्रीडम्स को दबा रहे हैं, वो अपने हिसाब की जुडिशरी लेके आ रहे हैं, और उनको कोई रोक नहीं पाएगा। और एक्चुअली में देखिए, कोई रोकना भी नहीं चाहता है। दूसरे के पचड़े में कोई नहीं पड़ना चाहता। मैं तो ये बोलूंगा कि कल की डेट में अगर कहीं ये शी जिनपिंग का दिमाग घूम गया और उसने ताइवान के ऊपर अटैक कर दिया, ताइवान स्ट्रेट क्रॉस करके, तो आई एम हाईली डाउटफुल कि यूएसए ताइवान की मदद के लिए आएगा भी कि नहीं आएगा। आपको पता है ना, ताइवान बिल्कुल एक छोटी सी कंट्री है। कोमिंटांग पार्टी के जो लीडर्स थे वो भाग के ताइवान चले गए थे, और
ये जो कम्युनिस्ट पार्टी थी वो मेनलैंड पे रह गई थी। तो चाइना हमेशा से बोलता है कि ये ताइवान हमारा है। कल की डेट में अगर चाइना ताइवान के ऊपर अटैक कर देता है और ताइवान को कब्जा लेता है, आई डोंट थिंक कि यूएसए मदद करने के लिए आएगा। ये जो बड़ी बड़ी कंट्रीज होती है ना, जो बड़ी बड़ी बातें करती है कि हम ऑटोनॉमी को बचाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ज्यादा कुछ ये कर नहीं पाते। बहुत ज्यादा होता तो सैंक्शंस लगा देते। दूसरे के पछड़े में कोई नहीं पड़ना चाहता। हांगकांग के डेमोक्रेसी के सिस्टम को यहाँ पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया। तो क्या कोई तरीका है हांगकांग के इस पर्टिकुलर सिस्टम को खत्म होने से रोकने का, बचाने का, चाइना की इस तरीके की टोटलिटेरियन टेंडेंसीज को रोकने का? देखिए कुछ तरीके हैं। एक्चुअली में मिलिट्री वाला तरीका तो यहाँ पे नहीं चल पाएगा कि आप मिलिट्री अटैक कर दो, यूएस अपनी मिलिट्री भेज रही चाइना से लड़ने के लिए, दैट इज फीजिबली नॉट, दैट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। वो न्यूक्लियर वॉर हो जाना था बाद में। इसका बस एक ही सोल्यूशन था, तो या तो ब्रिटेन इस आइलैंड को हैंड ओवर ही नहीं करता चाइना को, एक सोल्यूशन ये था। अभी हैंड ओवर कर दिया तो कभी ना कभी तो देखो ये होना ही था। एक तरह का ये है कि हांगकांग की जो फाइनेंशियल ताकत है ना, आप इसको खत्म कर दो। आप जानते हो कि हांगकांग एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल सेंटर है, ठीक है ना, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर है हांगकांग, और एक टैक्स हेवन भी है। तो बड़ी बड़ी कंपनियों के हेडक्वार्टर्स आपको हांगकांग में मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वहां पे कम टैक्स देना पड़ता है। बड़े बड़े बैंकों के हेडक्वार्टर्स आपको हांगकांग में मिलेंगे। क्यों? क्योंकि इट इज अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग डेस्टिनेशन। देखिए इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एक चीज होती है जिसके लिए आपको जहां पे वो काम हो रहा है वहां रहने की जरूरत नहीं है, आप ऑनलाइन भी चीजें कर सकते हो। तो स्टॉक मार्केट में चीजें चलाना, एसेट मैनेजमेंट करना, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग जैसी चीजें हो गई, किसी कंपनी का हेडक्वार्टर्स वहां पे खोल के प्रॉफिट डिक्लेयर करना, ये सब चीजें हांगकांग से होती हैं। और अगर आप देखो तो न्यूयॉर्क और लंदन के बाद दुनिया का जो सबसे बड़ा इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर है वो हांगकांग है। और इसीलिए हांगकांग चाइना के लिए इतना इंपॉर्टेंट है। तो अगर हांगकांग की इस इकोनॉमिक ताकत को अगर यूएसए और यूके खत्म कर देते हैं और बाकी यूरोपियन कंट्रीज खत्म कर देती हैं, तो हांगकांग की इंपॉर्टेंस वर्चुअली जीरो हो जाएगी और चाइना उसके पीछे इतनी मगजमारी भी नहीं करेगा। बट ये हो नहीं सकता है, क्योंकि जब भी चीजें ग्राउंड लेवल पे होती हैं वो प्रॉफिट मोटिव के हिसाब से होती हैं। अगर हांगकांग एज एन इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर बंद हो जाता है तो यूएस की कंपनियों को भी नुकसान पहुंचेगा, यूरोप की कंपनियों को भी नुकसान पहुंचेगा, और ये कोई चाहता नहीं है। इंटरनेशनल कितनी एसेट इन्वेस्टमेंट डील्स, कितनी इन्वेस्टमेंट बैंक की डील्स सब हांगकांग से बैठे बैठे होती हैं, और कोई भी नहीं चाहता भाई सिटी बैंक जैसी बड़ी बड़ी बैंकों को, एचएसबीसी जैसी बड़ी बड़ी बैंकों के ऑपरेशंस आपके हांगकांग में है, ये सब यूएस की बैंक है, तो पैसा वहां से कमा रहे हैं। तो सैंक्शन कैसे लगा देंगे जो बाइडेन, कैसे इन सब चीजों को रोक देंगे? अरे कॉर्पोरेट लॉबी यूएस की बिल्कुल यूएस के राष्ट्रपति के अगेंस्ट खड़ी हो जाएगी। तो यहां सब प्रॉफिट मोटिव पे काम करता है। भले ही आप कितना भी रिपोर्ट कर लीजिए कि हांगकांग में नेशनल सिक्योरिटी लॉ आ गया है, वहां पे प्रेस फ्रीडम को वॉयलेट किया जा रहा है, ये सब होता रहेगा, ज्यादा से ज्यादा कुछ सैंक्शंस लगा देंगे, होने कुछ नहीं वाला है। ये चाइना आज नहीं तो कल करने वाला था। 2020 में कर दिया, हो सकता है अभी नहीं करता तो 2025 में करता या 2030 में करता, कभी ना कभी तो देखिए होना था। ये 2021 में हो गया, 2020 में हो गया शी जिनपिंग के अंदर। और ऐसा केवल एप्पल डेली के साथ नहीं हो रहा है। एप्पल डेली को 1995 में जिली लाइन ने फाउंड किया था। 1995 से लेकर 2001 तक जबरदस्त तरीके से इसने काम किया। अगस्त 2020 में जो इसके फाउंडर थे जिमी लाई, इनको अरेस्ट कर लिया गया था नेशनल सिक्योरिटी लॉ के अंदर। 20 महीने की इनको सजा दी गई, हालांकि इनके ऊपर कुछ और केसेस भी अभी के लिए चल रहे हैं। चूंकि अब एप्पल डेली के अकाउंट्स फ्रोजन है, ये तनख्वाह तक नहीं दे सकते अपने इंप्लॉयज की, तो ये बंद हो गया। कुछ और आप कह सकते हैं पब्लिकेशन हाउसेज है जिनको यहाँ पे बंद सा कर दिया गया। एक है रेडियो टेलीविजन हांगकांग। ये जो रेडियो टेलीविजन है हांगकांग, ये भी एक पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग सर्विस थी हांगकांग में। 1928 में इसको बनाया गया, फर्स्ट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस है। और हांगकांग की सरकार का कहना है कि जो ब्रॉडकास्टर है ये ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ऑब्जेक्टिविटी नहीं है, इसको टाइटली सुपरवाइज करने की जरूरत है। अप्रैल में बॉय चो युक लिंग करके एक फ्रीलांस प्रोड्यूसर है आरटीएचके के साथ, इनको 22 अप्रैल को कन्विक्ट किया गया, इनको भी पकड़ के जेल में डाल दिया गया। तो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट ने एक्चुअली में हांगकांग की जो अथॉरिटी है जो कि प्रेस मेंबर्स के अगेंस्ट गलत तरीके से काम कर रही है, इसके ऊपर बहुत सारे स्टेटमेंट्स आते हैं, बट स्टेटमेंट से देखिए ज्यादा चाइना को यहाँ पे फर्क पड़ता नहीं है। और जो नेशनल सिक्योरिटी लॉ आया है हांगकांग के अंदर, उसके हिसाब से अगर हांगकांग के अंदर किसी जर्नलिस्ट को रिकॉग्निशन चाहिए, उसको एज अ जर्नलिस्ट काम करना है, तो उसको किसी सरकारी न्यूज ऑर्गेनाइजेशन के साथ अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा, या किसी प्रोमिनेंट इंटरनेशनल न्यूज ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि रॉयटर्स हो गया, जैसे कि बीबीसी हो गया, इस प्रकार के जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कहीं ना कहीं हांगकांग में इन्वॉल्व थे, इनके साथ या तो आप एज अ रिपोर्टर काम कर रहे हो, या फिर आप चाइना के किसी सरकारी न्यूज आउटलेट के साथ काम कर रहे हो, रजिस्टर्ड हो, तो ही आपको हांगकांग के अंदर एक जर्नलिस्ट का दर्जा दिया जाएगा। फिर कुछ और चीजें यहाँ पे आ रही हैं। ये जो प्रेस रिपोर्टिंग करती थी, इसकी रिपोर्टिंग के तरीके के ऊपर वेटिंग लगाने की कोशिश की जा रही, मतलब कोई भी पब्लिकेशन छपने से पहले हो सकता है सरकार के पास वेट होने के लिए चली जाए। इस नए नेशनल सिक्योरिटी लॉ में जो कंपनीज काम कर रही हैं,
उन कंपनीज को सेंसिटिव ओनरशिप डाटा छुपाने की इजाजत है ताकि अगर कोई फ्रॉड किया जाए तो वो फ्रॉड बाहर ना आए। तो चाइना की सरकार अपने हिसाब से फ्रॉड को डिस्प्ले कर सकती है, बट अगर चाइना की सरकार की परमिशन के साथ फ्रॉड कर रहे हो तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। कुल मिला के चाइना धीरे धीरे करके फ्रीडम ऑफ असेंबली और स्पीच को पूरी तरीके से रोक रही है हांगकांग में। इंडिपेंडेंट जुडिशरी वहां पे नाम की रह गई है, कुछ भी डेमोक्रेटिक राइट्स अब वहां पे बचे नहीं है। 1997 का ये जो एग्रीमेंट था हांगकांग का इंग्लैंड के साथ स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन वाला, दिस इज एज गुड एज नल एंड वॉइड, अब ये नहीं बचा है। चाइना का मन है कि हांगकांग की जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन काफी हद तक चाइना की मेनलैंड जैसे एडमिनिस्ट्रेशन जैसा हो जाए, और मोस्ट प्रॉब्ली वो हो ही जाएगा। और एक्स्ट्राडिशन लॉ तो आ ही गया है, हांगकांग में अगर आप कोई क्राइम करते हो तो आपको पकड़ के ले जाके मेनलैंड में भी ट्राई कर सकते हैं। तो कुल मिला के प्रेस फ्रीडम भी यहाँ पे पूरी तरीके से वायलेट हो रखी चाइना की। आगे आने वाले समय में हांगकांग से अगर कोई न्यूज निकलेगी तो वो वही होगी जो कि चाइना की मेन सरकार निकालना चाहती है। हालांकि चाइना अपनी इंटरनेशनल इमेज को बचा के चलता है, तो ऑब्वियस सी बात है कभी भी ग्लोबल टाइम्स सीधे सीधे हांगकांग के लिए नहीं लिखेगा। हांगकांग में एक अलग ही तरीके का न्यूज आउटलेट चलेगा, बट वो होगा चाइना का सरकारी न्यूज आउटलेट, और वहां से वही न्यूज़ें निकलेंगी जो चाइना की सरकार चाहती है वो निकले। और हांगकांग आगे आने वाले समय में भी एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर की तरह काम करेगा, वहां पे रह के बड़े बड़े बैंक काम करेंगे, लोग खूब पैसा कमाएंगे, बंद वो होने वाला है नहीं। हांगकांग की लोगों की फ्रीडम के लिए ना इंग्लैंड लड़ने वाला है, ना यूएसए लड़ने वाला है, ना कोई और कंट्री लड़ने वाली है। ये बेसिक्स हैं कुछ चीजों के, क्योंकि ये कंट्रीज तो सबसे पहली कॉलोनियल कंट्रीज थी। इंग्लैंड कौन सी बहुत भली कंट्री थी, इंग्लैंड ने तो खुद पूरी दुनिया को लूटा है। यूएस भी एक समय पे कॉलोनियल कंट्री रही है। तो आज की डेट में चाइना जो कुछ भी कर रहा है इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बस नाम के लिए डेमोक्रेसी का झंडा लिए पूरी दुनिया में घुमा करते हैं। एक्चुअली में अब हांगकांग में होगा वही जो चाइना चाहता है, और हांगकांग प्रॉस्पर भी करेगा, वो एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर की तरह काम करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो यहाँ पे और भी बहुत सारी थ्योरी लिखी हुई है, मैंने तो आपको बेसिक समझाने की कोशिश की है कि इस पर्टिकुलर न्यूज आइटम में था क्या। आप इस थ्योरी को पढ़ना चाहते हो तो इस पर्टिकुलर आर्टिकल पे जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हो या ऑनलाइन भी पढ़ सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस आर्टिकल का लिंक दिया हुआ है, वहां पे आर्टिकल पे जाके इसको प्रिंट मार सकते हैं या पढ़ सकते हैं। अपने व्यू पॉइंट कमेंट बॉक्स में दीजिए, और इस आर्टिकल जो भी आपको अगर मेरी वेबसाइट के आर्टिकल्स अच्छे लग रहे हैं तो आप वहां पे भी कमेंट करके बता सकते हैं, मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको चीज़ें पसंद आ रही हैं, और अगर आप कुछ सजेशंस देना चाहें तो वो सजेशंस भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय। चैनल को शेयर और सब्सक्राइब किए बिना मत जाना।